हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। दिसंबर नेट के लिए एक ट्विटर पे ट्वीट आया था और न्यूज़पेपर में भी आ गया था कि अगस्त एंड तक नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी कि पेपर आप कब से एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, उसके बारे में कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा था, उसका बेसिक पढ़ा था कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है और वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। रिलेशनल कैलकुलस के साथ डिफरेंशिएट भी मैंने किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाए। ठीक है। आज रिलेशनल अलजेब्रा के हम ऑपरेटर करने वाले हैं। जो सबसे पहला ऑपरेटर था, बेसिक ऑपरेटर करने वाले हैं हम इसके। बेसिक ऑपरेटर दो थे, बेसिक ऑपरेटर था और दूसरा क्या था, डिराइव्ड ऑपरेटर थे। बेसिक ऑपरेटर में आज आपको प्रोजेक्शन में करवाने वाली हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्शन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप लर्न कर सकते हो, क्रैम कर सकते हो पीसी से। पीसी का मतलब होता है आपका प्रोजेक्शन में आप क्या रिट्राइव करोगे, कॉलम रिट्राइव करोगे। बस आप पी के साथ सी को सोच के और कॉलम को रिट्राइव कर लेना कि हम प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, कॉलम को ही रिट्राइव करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पाई तो सबको ही पता है। ठीक है। मैथ्स में पाई की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, बट यहाँ मैथ्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट सर्टेन कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। वो क्या करता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन कुछ ही कॉलम्स टेबल में से निकाल लेगा। अब आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर भी बता देती हूँ, आपको पता है ये आपके क्या है, रो है, रो को हम टप्पल भी बोलते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, एडिटी भी हम इनको बोल सकते हैं या डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ ही सर्टेन कॉलम्स रिटाइव करके देगा। अब कॉलम तो आपके ये हैं, आप रो को कंसीडर मत कीजिए, इसमें कॉलम को कंसीडर कीजिए। आप कुछ कॉलम्स कहाँ है, तो हो सकता है ए बी कॉलम दे या बी सी कॉलम दे या ए सी कॉलम दे। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि क्या कंडीशन दी गई है। ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को कम करने के लिए। अब इस टेबल के अंदर, इस रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स। मैंने बताया हुआ है आपको बार बार, जब भी कोई भी स्पेसिफिकेशन बताएगा, प्रॉपर्टीज बताएगा एंटिटी की, वो क्या कहलाएगा, आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो इस रिलेशन में एट्रीब्यूट है ए बी और सी। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है आपका, पाई लिखोगे, एट्रीब्यूट की लिस्ट लिखोगे और रिलेशन का नाम लिखोगे। अब सपोज इस रिलेशन का नाम कुछ भी दे देते हैं, हम एम्प्लॉय दे देते हैं, EMP। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस रिलेशन में सिर्फ BC ही चाहिए, BC एट्रीब्यूट चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, पाई एट्रीब्यूट लिस्ट कौन कौन सी आपकी, बी और सी है। ठीक है। और रिलेशन का नाम क्या है आपका, एम्प्लॉय है। आप ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है। और जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये आउटपुट क्या दे देगा आपको, आउटपुट देगा बी सी। BC में क्या है, 4 6 है, 4 6, फिर है 3 8 3 8, फिर 4 6 अगेन है, तो 4 6 ये हम इसमें रिपीट नहीं करते, ये ऑलवेज आपको कैसी वैल्यू देता है, यूनिक वैल्यू देता है। तो हम इसमें मतलब रिडंडेंसी नहीं होती, डुप्लीकेसी नहीं होती है, तो यूनिक वैल्यू मतलब 4 6 आपका दोबारा नहीं आएगा, रिडंडेंसी नहीं आएगी। ठीक है। लास्ट आपका क्या है, 4 7, तो आपका आ जाएगा 4 7। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कुछ क्वेरीज भी हम करेंगे सीक्वल की पाई और सिग्मा की फॉर्म में। पाई और सिग्मा का पिछले साल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आया था, इसका एक कॉम्प्रीहेंशन का, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आए थे आपके पाई और सिग्मा के, प्रोजेक्शन के और सिलेक्शन के। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रही हूँ इसका, ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मुझे क्या निकालना है, नेम और मार्क्स निकालने हैं, किसके, स्टूडेंट के, नेम
और मार्क्स निकालने हैं किसके, स्टूडेंट के। ये आपका क्या है, पाई हो गया, ये आपके एट्रीब्यूट लिस्ट होगी, और ये आपका क्या हो गया, रिलेशन का नाम हो गया। तो ये मुझे क्या दे देगा, नेम और मार्क्स, दो कॉलम निकाल के दे देगा। प्रोजेक्शन क्या करता है आपका, कॉलम रिट्राइव करता है, रो नहीं करता है, कॉलम रिट्राइव करता है। तो ये ए बी सी डी ई नेम आ जाएंगे, ए बी सी डी, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है इसके अंदर, तो रिडंडेंसी नहीं है। फिर आपके मार्क्स आ जाएंगे 25, 60, 49, 25 और 74। तो ये आपका इसका आ जाएगा रिजल्ट। तो बेसिकली प्रोजेक्शन आपका क्या होता है, जो कि कॉलम्स को रिट्राइव करता है। और सिंटेक्स हम उसका क्या देते हैं, पहले हम पाई लिखते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स की लिस्ट लिखते हैं और रिलेशन का नाम लिखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर करेंगे जो कि है सिलेक्शन। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपका आ रहा है वो है सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन में अब आप प्रोजेक्शन में क्या कर रहा था, प्रोजेक्शन में हमने कॉलम्स को रिट्राइव किया था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब आपका आता है सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर आप क्या करोगे, टप्पल्स को रिट्राइव करोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि रो को हम टप्पल्स भी बोलते हैं, तो आप याद रखना सिलेक्शन में आपकी क्या रिट्राइव होती हैं, रोज रिट्राइव होती हैं। लेकिन कैसे रिट्राइव होंगी, जैसे कि प्रोजेक्शन में था कि कॉलम को रिट्राइव करने के लिए कुछ कंडीशन दी थी हमने, सिंटेक्स में था ना, ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ कंडीशन दी थी। सिलेक्शन के अंदर भी सेम है, हम रोज के लिए हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। हम इसमें रोज निकाल के लेके आएंगे। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, रो आपकी ये होती हैं और कॉलम आपके ये होते हैं, और ये आपके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इट इज लाइक द फिल्ट्रेशन ऑफ रोज बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है, हम रो को फिल्टर कर रहे हैं। आप एक्सेल के अंदर करते हो ना कि पास और फेल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालते हो, तो क्या करते हो, फिल्टर लगाते हो। फिल्टर के बाद कंडीशन देते हो कि ग्रेटर देन 50% है जिसके, उस वो पास में जाएगा, लेस देन 50 है तो वो फेल में चला जाएगा। सेम इसमें होता है, आपको एक कंडीशन देनी होती है, उससे आपकी जो रोज है वो फिल्टर होके आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, इसका सिंटेक्स सेम वही है जैसे आपका पाई का था, सिग्मा, फिर सिलेक्शन की कंडीशन और रिलेशन का नाम। ठीक है, सिग्मा लिखोगे, सिलेक्शन की कंडीशन और आर। ऐसे ही पाई में क्या था, पाई, पाई प्रोजेक्शन की कंडीशन और उसका रिलेशन का नाम सेम ही है, बस यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो आप, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अब अगर मुझे इस रिलेशन के अंदर से, ये आपका स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम की एंटिटी है आपकी, अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ इसके अंदर, मैंने सिग्मा लिखा, उसके बाद मैंने लिखा कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 लिख देती हूँ, और कौन से रिलेशन में से, स्टूडेंट रिलेशन में से। अब वो क्या करेगा, मार्क्स में जाएगा, वो चेक करेगा 50 से ज्यादा किस किस के मार्क्स हैं। अब 50 तो सबके हैं, 50 नहीं लेते हैं यहाँ पे हम, 55 ले लेते हैं। ठीक है, अब 55 से मार्क्स किस किस के ज्यादा हैं, इसके हैं और इसके ज्यादा हैं। तो ये क्या रिट्राइव करेगा, सबसे पहले तो एट्रीब्यूट ही लिख देते हैं हम, तो जो भी एट्रीब्यूट दे रखे हैं, नेम, मार्क्स, अब 55 से ज्यादा किसके हैं, इसके और इसके हैं, रोल नंबर 2 के और 4 के, तो ये दोनों रोज क्या कर देगा, रिट्राइव करके हमें दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक ये कंडीशन दे रखी है, अगर मैं इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दूं और इक्वल टू भी दे दूं, तो ये क्या करेगा, जो 55 के इक्विवेलेंट है वो भी कंडीशन उठा के दे देगा, आई मीन 3 सी और 55 भी दे देगा। ये भी क्या करता है आपका, रिट्राइव करके देता है रोज को, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी दे सकता है कि अगर मान लो सिग्मा, फिर मैं दे देती हूँ नेम इक्वल टू, अगर आप जिसका नाम सुमित है या बी, मैंने यहाँ पे बी कंसीडर कर रखा है, और स्टूडेंट में से
ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो बी वाला आपका रिकॉर्ड है वो निकाल के दे देगा। सपोज रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका बी वाला रिकॉर्ड है 2, बी और 60, ये आपको रिट्राइव करके दे देगा, ठीक है। आपके दो बेसिक ऑपरेटर खत्म हो गए हैं, जो कि पहला था प्रोजेक्शन और दूसरा था सिलेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, एक में आपको कॉलम रिट्राइव करनी है और दूसरे में आपको क्या रिट्राइव करना है, रोज रिट्राइव करनी है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और बाकी ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आप चाहते हो मैं और थोड़े एग्जांपल्स कराऊं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 2 ऑपरेटर्स मैं कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।